नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत भवन भोपाल में आयोजित महाभारत सभ्यताओं के संघर्ष और की माघाता के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महाभारत को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विद्वान, कलाकार, बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल, 25 साल, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेजी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चलाकर के तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं, उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहाँ पर भी, ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहे, क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहां से चाहो वहां, और उसी में जो तुझ में है वो मुझ में है। एको ब्रह्म, हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में, तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा के आधार पर दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सच में हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में
हमारा सब कुछ हो जाता है, इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती, और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को उस ठोस कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस में ही खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा है जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है चाल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे धर्म से थोड़ा सा अलग प्रकार से माना जाता है। लेकिन गीता तो सबसे ऊपर है ना। उस गीता की जो अंदर की कही हुई 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो तीनों मार्ग के आधार पर ये तो पुरुषोत्तम अध्याय पूरा रसिया के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से दुनिया को देने के लिए कितने लाखों हमारे विद्यार्थियों ने गीता जयंती को अमर कर दिया। मैं अभी जहां भी जाता हूं तो लोग आश्चर्य करते कि आपके यहाँ गीता के इतनी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए, सबने पाठ किया। हमने कहा क्या आश्चर्य की बात, हम तो गीता भवन भी बना रहे हैं, तुम आओ तो सही देखो ना। खाली गीता पाठ नहीं किया, हमारे तो हर नगर में भगवान की गीता वाकई अद्भुत ग्रंथ, और सच में उसमें सब है, साइंस भी है, हमारे अपने आराधना के मार्ग भी है, हमारे जीवन के विविध उलझे सुलझे प्रश्न भी है, और सभी प्रकार की चीज़ों का समाधान करने का प्रयास किया हर अध्याय के माध्यम से। और ये भगवान की लीला है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को भी विविध पक्षों में अगर देखो, आज मैं सुबह IPS मीट में था और मैंने ऐसे उदाहरण दिया कि दक्षता का उदाहरण, ऑर्डर पर आपकी सेना को खड़े होना है, और उस ऑर्डर का पालन करने का उदाहरण जो सर्वाधिक सशक्तता के साथ कराने का उदाहरण अगर देखें तो भगवान कृष्ण के ऑर्डर में दिखाई देता है। जब वो अपनी अजय सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देते, और कौरव पांडव का युद्ध तो हो रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान स्वयं एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में अपने वो सारे योद्धाओं को खड़ा करते हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं था। अजय योद्धा थे सारे। लेकिन हम सब इस चीज के लिए विद्वानों से ही कहूँगा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, संकट में पड़ जाऊंगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि उस पूरे युद्ध के दरमियान भगवान के आर्डर का पालन कैसा हुआ कि एक भी बचा नहीं और एक भी भागा नहीं। युद्ध में कौरवों के साथ भगवान की सारी सेना उस युद्ध में अपने आप को होम कर देती है। लेकिन मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा कि कोई तो ये कहेगा कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर भी तो बाल बच्चे हैं, आपके साथ ही रखते, आपको तो मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन उनके खड़े किए गए सेना के अधिकारी से लेकर सामान्य सैनिक तक पूरे समय युद्ध में रत रहे, और युद्ध में हताहत भी हुए तो कोई ने उफ नहीं किया। सच में इससे अच्छा अनुशासन का कौन सा उदाहरण हो सकता है जो गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहे के बताया गया। अब अपन कल्पना करो भगवान के उस दौर में कि अगर भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। कोई स्वनाम धन्य कोई राम तिवारी जी को उधर सामने खड़ा होगा, अपन अपने साथ में खड़े, अगर इनको ऊंचा नीचा आ जाए, चोट लग जाए तो नींद नहीं आए अपने, और वो अपने सामने सबको बलिदान होते देख रहे हैं। भगवान ने अपने कलेजे पे वो सब बातों को कैसे स्वीकार किया होगा। उनकी पूरी सेना का, तिवारी जी कैसा आश्चर्य, कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भागा भी नहीं।
सबने जो जहां दिया वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सच्चे अर्थों में शब्द में नहीं, कर्म से भगवान ने वो जी के दिखाया जो गीता में वो शब्दों के माध्यम से दुनिया को दे रहे थे। ये हमारे लिए अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूं। और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया। और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ, रामायण और महाभारत, दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है। तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो, उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सब से सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में माखन नगर जिला नर्मदापुरम में लाडली बहना योजना के हितग्राही को राशि अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाडली बहनों को मासिक किस्त की राशि का अंतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित लाडली बहनों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पे तू देना फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया। तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। ये सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। ये हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए, स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती है, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है। भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का लगातार। ऐसे में 93% की सिंचाई है आपके जिले में, और भी आपने मांग की है। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जला लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़े।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित पलास रेजिडेंसी में आयोजित लोहड़ी समारोह में भाग लेकर इस त्योहार की शुरुआत की। यह 3 दिवसीय लोहड़ी महोत्सव 15 से 18 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार न केवल नए साल की खुशियां और समृद्धि लेकर आता है, बल्कि यह सामाजिक भावना और परंपराओं के प्रति सम्मान को भी बढ़ावा देता है। समारोह में लोगों ने पारंपरिक भांगड़ा, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। आयोजकों ने बताया है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी मेल जोल बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने और नई पीढ़ी में उत्सवों को महत्व को समझाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और परंपराओं को आगे बढ़ाने की अपील भी की है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर दौरे पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी यहां भागीरथपुरा इलाके में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरे को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ताई महाराज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कथित सीक्रेट मुलाकात ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सामान्य मुलाकात करार दे रही है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब राहुल गांधी की प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पीड़ितों की आवाज उठाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी की वरिष्ठ नेता महाराजन से मुलाकात की है। यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और ये बैठक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी ने विवाद का रूप ले लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक फूल सिंह के एक बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि समाज में भी तीखी बहस छेड़ दी है। दरअसल विधायक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। इस बयान को लेकर अब राजनीतिक बवाल तेज हो गया। इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने विधायक पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि यह बयान महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर गंभीर चोट है और कांग्रेस नेताओं की सोच को उजागर करता है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देती रही है और ऐसे नेताओं पर पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग विधायक के बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आने वाले अगले 3 दिन लोगों पर और भी भारी मौसम बतादे की कहर बरपने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड बनी रहेगी और तापमान में फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उत्तर और मध्य एमपी के साथ साथ बतादे कि बुंदेलखंड अंचल में भी ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रात और सुबह के समय कड़ाके की सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह कोहरा और शीतलहर के चलते सड़कों पर सन्नाटा परसा हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों तक सभी को ठंड से जूझना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। माघ कृष्ण पक्ष के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भस्म आरती के दौरान मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया है। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सभी भक्तजन ने बाबा महाकाल के भव्य दर्शन किए और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान बता दें कि भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिली है और इंतजाम की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।